Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं। अवध में मोहनी बाबा की एक दो कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें एक अहिल्या माता की कहानी भी है, जो कि चंदौली जिला में मेढ़वा गांव पड़ता है। मोहनी बाबा के कार्यकाल में वो दही बेचने के लिए उस पार से इस पार आया करती थी, और जब वो दही उस दिन जब दही बेचने के लिए चली तो लोग कहते थे मतलब उनके दही में गुल्लर का फूल गिर गया। दही बिकता गया लेकिन दही खत्म नहीं हुआ। क्योंकि बिकता गया तो अहिल्या माता बेचती रही। उस समय सूर्यास्त के बाद गंगा जी का गर्भगृह मल्लाह के द्वारा आर पार नहीं किया जाता था। अहिल्या माता आई, आने के बाद मल्लाहों से विनती की, भाई मुझे किसी भी प्रकार उस पार पहुंचा दो, नहीं पहुंचाओगे तो हमारे पति देव हमें मारने पीटने लगेंगे। मल्लाह लोग कहे कि भाई देखो, मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उल्लंघन करूंगा तो अगल बगल के लोग मुझे मारने पीटने लगेंगे। अहिल्या माता काफ़ी विनती किए लेकिन नहीं माने, तो अहिल्या माता के जंगल में बैठ के रोने लगी। जब मोहनी बाबा के कान में आवाज़ गई तो आवाज़ सुनने के बाद मोहनी बाबा आते हैं, बोलते हैं कि माँ क्यों रोती हो, क्या हुआ? अहिल्या माता पूरी कहानी बतला देती हैं कि ऐसी ऐसी बात है बाबा। बोले ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। बोले कि क्या? भाई मैं तुम्हें उस पार तो पहुंचा दूंगा, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं है कि एक बाबा थे, हमें इस पार से उस पार ले गए। जैसे कि आपके सामने फोटो में भी चिन्हित किया गया है कि अहिल्या माता दही का मटका लेके पीछे पीछे आ रही हैं, आगे आगे मोहनी बाबा हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि गंगा जी का लहर है। अहिल्या माता कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं बतलाऊंगी, लेकिन बाबा मुझे किसी भी तरह पहुंचा दो। बोले ठीक है चलो। मोहनी बाबा अहिल्या माता को लेकर आते हैं, माँ गंगा का विनती पूजन अर्चन करते हैं, और उसके बाद गंगा जी के ऊपर ऊपर चलते हैं। अहिल्या माता शुरू में तो डरती हैं, लेकिन बोलते हैं मोहनी बाबा कि डरो मत माता, तो पीछे पीछे आ जा। अहिल्या माता चली जाती हैं। उस पार पहुंचने के बाद मोहनी बाबा कहते हैं कि एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये बात किसी से कहना मत, अगर किसी से कह दिया तो तू पत्थर बन जाएगी। बोले नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं बतलाऊंगी। बोले ठीक है, जाना। अहिल्या माता अपने घर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद यादव जी पहले से ही डंडा गोजी लेकर बैठे हुए होते हैं। वो अपनी उल्टा शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलते हैं कि अब तक तू कहाँ थी, क्या कर रही थी? अहिल्या माता लाख बताई बातें, लेकिन यादव जी को विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो अहिल्या माता बोली कि
ऐसा है कि बाबा हमसे कहें कि किसी से बताना मत, लेकिन मैं मिला तो सकती हूँ। रिया माता बोली कि ऐसा है कि मैं बताऊंगी तो नहीं, लेकिन मुझे कौन उस पार से इस पार लाया है मैं उनसे मिलवा दूंगी। वहाँ बुजुर्ग वगैरह लोग थे, बोले कि ठीक है भाई, जब कह रही है मिलाने के लिए तो सुबह चल के मिल लिया जाए। यादव जी मान जाते हैं। सुबह आते हैं लोग, काफ़ी गांव के लोग, और अहिल्या माता ढूंढती ही रह जाती है, लेकिन मोनी बाबा नहीं मिलते हैं। सब इनका लीला था। अंतोगत्वा यादव जी फिर अहिल्या माता को पूछने लगते हैं। अंतोगत्वा अहिल्या माता को पूरी कहानी बता दी कि मुझे एक महात्मा थे, मैं रोने लगी तो हमें इस पार से उस पार ले गए, और उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि अगर मैं बतला दूंगी तो मैं पत्थर हो जाऊंगी। और ज्यों उनका वाक्य पूरा होता है तो तुरंत पत्थर हो जाती हैं। जस्ट मोनी बाबा के जस्ट पीछे अहिल्या माता का आज भी मतलब कि पत्थर है। तो मैंने मेला के विषय में बतलाया। कार्तिक पूर्णिमा में तो 15 दिन का मेला लगता ही है, और काफ़ी प्रचलित मेला है, जो कि इस साल तो नहीं लग पाया कोरोना की महामारी की वजह से, लेकिन अगले साल फिर मोनी बाबा का कृपा रहा लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कार्तिक के बाद अगहन पूर्णिमा का भी मेला लगता है, मकर संक्रांति खिचड़ी का भी मेला लगता है, शिवरात्रि जो कि 11 मार्च को है, उस दिन तो शंकर जी का शादी भी यहीं पे होता है। हाँ, हर पर्व पे मोनी बाबा के प्रांगण में यहाँ पे मेला लगता है। दर्शनार्थी काफ़ी आते हैं। मैंने बतलाया था कि कार्तिक पूर्णिमा में तो लाखों से भी ऊपर आते हैं, लेकिन अन्य छोटे छोटे जो मेला लगते हैं इनमें भी 15,000 से ऊपर ही आते हैं लोग, यहीं से दर्शन करते हैं। पंडित जी लोग रहते हैं। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है। क्योंकि हनुमान जी का जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब ये जो मूर्ति है बहुत पुराना है, लेकिन चूँकि इनका मंदिर का जीर्णोद्धार 1951 में पुनः करवाया गया। हाँ, जैसा कि मैंने बतलाया था अहिल्या माता की कहानी, ये तो ऐसी कहानियाँ हैं कि तुरंत मतलब कि लोग देखने को उत्सुक हो जाते हैं कि अहिल्या माई को मोनी बाबा का दर्शन करने के बाद अहिल्या माता का भी दर्शन किया जाए। जैसे कि देखिए अहिल्या माता का ये मंदिर जो जीर्णोद्धार हुआ, चूँकि काफ़ी पुराना, मोनी बाबा चूँकि 1200 वर्ष पहले थे उस समय के अहिल्या माता, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मोनी बाबा के बाद अहिल्या माता यही थी जो कहानी बतलाई, और बताने के बाद पत्थर हो गई। हाँ, अब ये देखिए आप लोग, जो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, गाजीपुर से ही नहीं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में तो मठ है, बनारस से, चंदौली से, मऊ से, जौनपुर से, आजमगढ़ से लोग आते हैं विवाह करने के लिए। और यहाँ पे मतलब कि एक साल में मैक्सिमम 200-250 लोग शादी यहाँ पे करते हैं। और हर व्यवस्था मठ के द्वारा, जो मठ के अंडर है, जो हो सकता है वो सुविधाएँ मिलती है। ये बरामदा वगैरह ही है, रूम है ही। हाँ, काफ़ी कभी कभी तो एक दिन में 10-12 शादियाँ आ जाती हैं, लेकिन मठ व्यवस्था करता है। और मठ क्या करेगा? मोनी बाबा का आशीर्वाद व्यवस्था करता है। अब देखिए ये माँ दुर्गा का मूर्ति है, ये तो जगत जननी है। ये 2008 में ये माँ दुर्गा का क्या नाम है कि वो किया गया, मंदिर बनवाया गया, और माँ का भी छत्र छाया है। ये झूल बाबा, जो कि इनका असली नाम भैरवगिरी है, ये भी यहाँ के महंत रहे हैं, लेकिन ये चूँकि अवघड़ पंथी वाले थे, इसलिए कभी मठ पे इन्होंने पैर ही नहीं रखा। इसलिए इनकी जो समाधि है मठ से जस्ट मैक्सिमम 5 फुट बाद इनकी समाधि बनी है। कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया
भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। तो मैंने तो बतलाया था कि माँ गंगा में लोग स्नान करते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, स्नान करने के बाद मौनी बाबा का दर्शन लोग करते हैं। ये जो सीढ़ी है इसका अंत नहीं मिलेगा, मानता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीढ़ी टूटा है, मैं भी मानता हूँ कि सीढ़ी टूटा है, अंदर भी टूटा है, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो टूटा है। पत्थर आपको आज भी मिलेगा और आज भी लोग 200-250 लोग पर डे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मौनी बाबा का पूजन अर्चन करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वंदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग आइए और मौनी बाबा का दर्शन करिए। मैंने पूरी बातें बतला दी हैं। अब इसके बाद साथ ही साथ माँ गंगा के चरणों को प्रणाम करता हूँ, मौनी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैंने जितनी बातें बतलाई हैं मौनी बाबा में, मौनी बाबा के विषय में, उसमें हो सकता है कि मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो। त्रुटि मीन्स जो मैंने बतलाया वो तो सत्य है ही, हो सकता है कि मुझे और कुछ ज्ञात न हो। आप लोग आएँ और मौनी बाबा के विषय में और जानकारी लें, दर्शन करें, और अगर मुझसे कोई गलतियाँ रही होंगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, यही मेरी विनती है।